हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन एडवांस जावा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी। तो हमने कोर्स ओवरव्यू में थोड़ा देख तो लिया था क्या होता है, लेकिन फिर से शुरुआत करते हैं। सो व्हाट डज जेडीबीसी स्टैंड फॉर? जेडीबीसी का फॉर्म है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। नाम से ही पता चल रहा है जावा और डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए जेडीबीसी यूज़ होता है। अब तो जेडीबीसी की डेफिनेशन क्या है? जेडीबीसी इज एन जावा एपीआई दैट कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ टेबुलर डाटा, स्पेशली डाटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस। तो ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जेडीबीसी, जो किसी भी टेबुलर डाटा को एक्सेस कर सकता है, स्पेशली जो रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर होता है, मतलब टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एपीआई क्या होता है? सो एपीआई जो रहता है एक मैसेंजर की तरह काम करता है दो एप्लीकेशन के बीच में। मान लीजिए ये साइड में जो फिगर दिख रहा है उसमें ये हमारी जावा एप्लीकेशन है। सो जावा एप्लीकेशन को मान लीजिए किसी यूज़र का डाटा एक्सेस करना है, तो अपनी रिक्वेस्ट है वो एपीआई के थ्रू डाटाबेस के पास भेजता है। ये हमारी रिक्वेस्ट जाती है डाटाबेस के पास और इसके बाद जो डाटाबेस है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स हमें हमारी एप्लीकेशन को भेज देता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अब उस रेस्टोरेंट में आपने मेन्यू देखा, मेन्यू में से डिसाइड किया मेरे को ये चाहिए। आपने वेटर को बोला, वेटर जो है किचन में आपका ऑर्डर दे देता है, आपकी रिक्वेस्ट दे देता है और किचन से जो आउटपुट आता है वो आपको ला के दे देता है। तो वेटर जो है वो एक एपीआई है, वो आपके और किचन के बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है। सो ये हो गया जेडीबीसी। एपीआई की डेफिनेशन क्या है? API is a messenger. API is a messenger that takes request and tells a system what you want to do and returns the response back to you. ये हमने देख लिया। अब जो JDBC है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है? तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है डाटाबेस से। JDBC गलत लिखा है। तो पहली चीज़ जो JDBC करता है वो डाटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद जो क्वेरीज है उसको सेंड करता है किसके पास? डाटाबेस के पास। क्वेरीज और अपडेट स्टेटमेंट्स। क्वेरीज क्या हो गई? जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गई कि शो दिस टेबल और दैट। और अपडेट स्टेटमेंट क्या हो गई? जो अपन कुछ क्रिएट कर रहे हैं फिर अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद जो आउटपुट है उसको रिट्रीव करता है जेडीबीसी डाटाबेस से और फिर प्रोसेस करते हैं अपन उस रिज़ल्ट को और फिर चाहे तो शो करते हैं। तो अपन एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। अभी अपन कोडिंग नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में अपन नेटबीन्स पर कोड करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिर्फ ये जो लाइंस ऑफ कोड है यही आपको पढ़नी है जेडीबीसी में, और बाकी थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें। सो एक एग्जांपल देखते हैं। हमने जेडीबीसी एग्जांपल नाम की एक क्लास बनाई। मेन मेथड के अंदर ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। इसके बाद ट्राई के अंदर अपन ने लिखा है क्लास डॉट फॉर नेम। तो ये जो क्लास नाम की क्लास है जावा में, उसके अंदर एक मेथड है फॉर नेम के अंदर क्या आता है? com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, अगर अपना डाटाबेस mysql है। तो ये जो com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर है, ये ड्राइवर का नाम है mysql के। तो अभी इस स्टेटमेंट में हमने डाटाबेस का ड्राइवर लोड कर दिया है। अभी इस स्टेटमेंट में हमने डाटाबेस का ड्राइवर लोड कर लिया है। अगली जो स्टेटमेंट है कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो हम क्या करते हैं, ड्राइवर मैनेजर क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम डाटाबेस से कनेक्ट कर सकें और डाटाबेस में लॉगिन कर सकें। अब लॉगिन करने के लिए तो आईडी पासवर्ड चाहिए रहेगा, तो अपन ये जो है ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड अपन इसको प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे डाटाबेस का यूआरएल है और ये डाटाबेस का नेम है ना। तो अब अपन
क्या डाटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और हमने उसमें लॉगिन भी कर दिया है, डाटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब अपने स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारी जो क्वेरीज है उसे डाटाबेस तक ले जाएगा। इसके बाद अगली स्टेटमेंट में रिजल्ट सेट RS का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारी जो स्टेटमेंट जो हमने भेजी थी, जो क्वेरी भेजी थी, उसका जो आउटपुट है, क्वेरी हमारी थी मान लीजिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो उसका जो आउटपुट है वो रिजल्ट सेट में आ जाता है, रिजल्ट सेट में। और रिजल्ट सेट में कैसे स्टोर होता है? एक टेबल के फॉर्म में। मान लीजिए ये आपको टेबल दिख रही है, इसमें पहली कॉलम है, दूसरी कॉलम है और तीसरी कॉलम है ना। इस कॉलम में मान लीजिए आपका पहली कॉलम में मान लीजिए सीरियल नंबर आ रहा है, तो ये सीरियल नंबर हो गया। इसमें मान लीजिए किस प्राइस आ रहा है किसी चीज़ का, और इसमें मान लीजिए किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? हर रो के लिए, ये हर रो है, उसके लिए पहले कॉलम, फिर दूसरे कॉलम का डाटा, फिर तीसरे कॉलम का डाटा। तो मान लीजिए रिजल्ट सेट में हमारा जो क्वेरीज का आउटपुट है वो आ गया। अब हम वाइल लूप चलाते हैं और rs.next ये चेक करता है कि अगली रो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और अगर करती है तो फिर उधर मूव कर देता है। जो रिजल्ट सेट है वो सबसे पहले जो रो है उसके ऊपर से चालू करता है, यहाँ से देखता है नेक्स्ट रो है कि नहीं, अगर है तो फिर अपन इस रो में जंप करा देता है। फिर अपन इस रो से सारा जो डाटा है वो ले लेते हैं। मान लीजिए rs.getInt से अपन ने पहले कॉलम का डाटा ले लिया। getInt इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीजर है, सीरियल नंबर है। फिर अपने rs.getInt दूसरे कॉलम का डाटा ले लिया। getInt इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीजर है, प्राइस है उस चीज़ का। इसके बाद rs.getString किया है थर्ड कॉलम के लिए, क्योंकि थर्ड कॉलम में डिस्क्रिप्शन है उस चीज़ का। इसके बाद जब हमने सारे रोज rs.next कर करके जब अपन लास्ट रो पे पहुंच जाते हैं और लास्ट रो का भी जो है डाटा ले लेते हैं, तो जब rs.next करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है टेबल के बाहर, और तब rs.next फॉल्स हो जाता है। इसके बाद जो वाइल लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट रन होती है। वाइल लूप के बाहर की कौन सी स्टेटमेंट है? connection.close। जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था उससे अपन ने कनेक्शन को क्लोज कर लिया है। ये हमारा ट्राई ब्लॉक यहाँ पे बंद हो जाता है। कोई भी एक्सेप्शन आती है तो अपन इधर कैच कर लेते हैं और कंसोल पे अपन system.out.print करके एक्सेप्शन प्रिंट करा लेते हैं। वैसे कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है? तो class.forName के लिए इधर जो है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, और भी एक्सेप्शन अपन देखते हैं बाद में। तो बस यही 1 2 3 4 जो लाइंस ऑफ कोड है यही अपने को पढ़ना है, और फिर इससे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करेंगे अपनी नीड के साथ। तो इससे अपने को एक चीज़ तो पता चल गई कि अपने को सिर्फ 4 चीज़ें करनी है JDBC में। ड्राइवर लोडिंग करनी है जो कि इस स्टेटमेंट से हो गई। इसके बाद अपने को कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, वो ये वाली स्टेटमेंट से हो जाएगा। फिर अपने को जो अपनी क्वेरीज है, अपने को स्टेटमेंट अपने को क्वेरी को कैरी करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, वो बन गया। इसके बाद अपने को बस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है और रिजल्ट सेट में सेव करना है। तो ये 4 चीज़ें करनी है। इसके बाद अपने पास आउटपुट आ चुका है। अब अपन कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अभी डिस्प्ले कर लिया है, आपको और कुछ कैलकुलेट करना है। मान लीजिए टोटल कैलकुलेट करना है, अब कोई प्रोडक्ट्स जो बंदे ने कार्ट में ऐड करें उसका। तो अगले लेक्चर में अपन कोड देखेंगे और बाकायदा रन करके देखेंगे नेटबीन्स पे। तब तक गुड बाय। हेलो।